तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना एडिटोरियल वाला। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हो। इसके अलावा मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। 10 से 12 मिनट का ये सेशन होगा। एक छोटे से सेशन में एडिटोरियल में आने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, उनके पार्ट ऑफ स्पीच हैं या फिर कोई फ्रेजल वर्ब है या फिर कोई इडियम्स है, वो सारी चीज़ें आप इस सेशन में सीख जाओगे। ठीक है, तो पूरा सेशन आखिर तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, जैसा आपको सही लगे। और जो ये लोग कह रहे हैं कि सर ये वर्ड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्रीवियस ईयर ही वोकेबलरी कराओ, तो देखो वो एक अलग सेशन में मैं कराऊंगा। जो चल रहा था अभी तक, उसके 30 या 35 सेशन हुए थे, है ना, जिसमें से लास्ट के 10 या 12 सेशन प्रीवियस ईयर वोकेबलरी के थे, तो वो एक अलग सेशन में चलेगा। बट ये एडिटोरियल के जितने भी वर्ड्स हैं, ये भी आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे और बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सेशन को मिस मत करो और जो भी आपके दोस्त हो उनसे शेयर कर दो। चलो देखो, पहला वर्ड है नुएंस। नुएंस का मतलब क्या होता है? ए वेरी स्लाइट डिफरेंस इन मीनिंग, साउंड, कलर और समबडीज फीलिंग दैट इज नॉट ऑब्वियस। मान लो कि इन दो चीजों में अंतर है, वो बहुत क्लियर नहीं है, तो आप बोलोगे नुएंस डिफरेंस। समझ में आ गया? पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, क्योंकि किसी नाउन के साथ लगाओगे तो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। नुएंस अप्रोच है ना, बहुत ही सबटल सबटल जो डिफरेंस बोलते हो ना, सूक्ष्म अंतर, उसके लिए आप यूज करते हो नुएंस। किन्हीं भी दो चीजों के अंतर, या फीलिंग ही हो जाए या साउंड हो जाए, कोई भी चीज हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई कलर ही हो, वो साउंड भी हो सकता है, फीलिंग भी हो सकता है। अगला वर्ड है सरपास करना। सरपास का मतलब होता है टू डू और बी बेटर देन समबडी समथिंग। देखो, स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि भारत अन्य देशों से काफी बेहतर कर रहा है, सरपास कर जाएगा, है ना, मतलब अच्छा कर ले जाएगा कोरोना के मामले में। बट अब ऐसा नहीं है। अब वो निगेटिव सेंस में देखो तो सरपास कर गया। उसकी जो संख्या है ना, कोरोना की जो संख्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है लगातार। तो अन्य देशों को क्या कर रहा है? वो सरपास कर रहा है, टू डू और बेटर देन समबडी समथिंग। अगला वर्ड है स्टडी। कोई भी चीज, जैसे मान लो आप ग्रोथ है कोई, है ना, कोई इंक्रीज है। अब देखो, ये वर्ड स्टडी वर्ड या जो नुएंस वर्ड है, ये क्लोज टेस्ट में आपको मिल जाएंगे, है ना, सरपास भी मिल सकता है। तो स्टडी ग्रोथ है। मान लो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा स्टडी पार्टनर है। स्टडी पार्टनर मतलब मैं काफी टाइम से मैं इसके साथ रह रहा हूँ, है ना, मैं क्लास 9 से लेकर ग्रेजुएशन तक इसके साथ रहा, तो स्टडी पार्टनर हो गया मेरा। स्टडी ग्रोथ मिलेगी अभी आप इस तरह से मेहनत करो तो। दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग और ग्रोइंग ग्रेजुअली इन एन इवन एंड रेगुलर वे। आप इसको एक तरह से रेगुलर कह सकते हो, रेगुलर। अगर इससे एडवर्ब एडजेक्टिव है, एडवर्ब बनाना है, वाई हटा दो, आई एल वाई, स्टिडली कर दो, स्टिडली। अगला वर्ड है रैंप अप। फ्रेजल वर्ब है टू इंक्रीज और कॉज टू इंक्रीज, किसी चीज को बढ़ाना या कारण बनना, बढ़ने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड रैंप अप करना किसी प्रोडक्शन में। जैसे मान लो कि किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा था, किसी भी चीज का है, उसको बढ़ाना है तो क्या करना है? रैंप अप करना है। अगला वर्ड है क्लस्टर। अ ग्रुप ऑफ द सेम थिंग ऑफ द सेम टाइम दैट ग्रो और अपीयर क्लोज टुगेदर, दैट इज कॉल्ड क्लस्टर। मतलब हिंदी में बोलो तो झुंड। क्लस्टर का मतलब झुंड। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, क्लस्टर ऑफ, है ना, स्टार बोल दिया, है ना, जैसे कॉन्स्टिलेशन बोलते हो, कॉन्स्टिलेशन, तो क्लस्टर बोल सकते हो, क्लस्टर ग्रुप, क्लस्टर ऑफ। तो क्लस्टर पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन। ग्रुप ऑफ द सेम थिंग ऑफ द सेम टाइप दैट ग्रो और अपीयर क्लोज टुगेदर, जो एक ही साथ एक ही जगह पे हो रहे हो। डिस्क्रिशन, आज का सबसे अच्छा वर्ड जो है वो ये है, डिस्क्रिशन। सबसे प्यारा वर्ड आज का जो है वो है डिस्क्रिशन। द फ्रीडम और पावर टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन इन पर्टिकुलर सिचुएशन। मान लो आप क्लास के टीचर हो, ठीक है, टीचर हो मान लो क्लास के, तो आपके पास कुछ अथॉरिटी होगी, ठीक है, कुछ नियम कानून होंगे जिनके तहत आपको काम करना होगा। बट उन नियम कानून के मतलब मायने न रखते हुए, उनसे हट कर, है ना, और तब जब आप काम करते हो तो वो आपका डिस्क्रिशन होता है। आप जज हो, आपको नियम कानून के तहत रहे फैसला देना है, बट आप वो नियम कानून के तहत से हटकर, उस नियम कानून को न फॉलो करते हुए, अपनी बुद्धि, जो अपनी विवेक होता है, उसका जो उपयोग करके, उसकी जो सहायता से आप जो फैसला सुनाते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशन। एट योर डिस्क्रिशन मतलब ये सब आपके ऊपर है, एट योर विशेष, आप जैसा चाहो वैसा करो, तो एट योर डिस्क्रिशन। अच्छा, अब इससे अगर एडजेक्टिव बनाना है तो डिस्क्रिशनरी, ए आर वाई लगा दोगे, है ना, तो डिस्क्रिशनरी हो जाएगा। डिस्क्रिशनरी पावर, विवेका, जो बोलते हैं ना विवेकाधीन, या नहीं विवेकाधीन नहीं, जो आपके विवेकाधिकार में है ना, तो आपके विवेकाधिकार मतलब आप अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी। एक इडियम है, डिस्क्रिशन इज बेटर पार्ट देन वेल्योर। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, डिस्क्रिशन इज बेटर पार्ट देन वेल्योर। क्लियर? आगे देखो, एंटिसिपेट करना, कोई चीज को एक्सपेक्ट करना।
ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि कोरोना आने वाले टाइम में कुछ टाइम में खत्म हो सकता है, या फिर उसकी दवाई आ सकती है, उसकी वैक्सीन आ सकती है। ये सब और सब क्या है, एंटिसिपेट किया जा रहा है। मैंने कहा था ए टी ई सफिक्स के तौर पे देखो, टी आई ओ एन सफिक्स लगा तो नाउन, ए टी ई सफिक्स लगाया तो वर्ब। आमतौर पर कई बार एडजेक्टिव भी हो जाता है। अगर इसे एंटिसिपेट को नाउन बनाना है तो टी आई ओ एन सफिक्स लगा दो, तो एंटिसिपेशन। समझ में आ गया? आगे देखो, प्रोक्योरमेंट आज का दूसरा सबसे बढ़िया वर्ड है, प्रोक्योरमेंट। एक वर्ड होता है प्रोक्योर करना। प्रोक्योर करने का मतलब क्या होता है, उपलब्ध कराना किसी चीज को। तो प्रोक्योर कराने की जो प्रोसेस होगी, जो उसकी प्रोसेस होगी, वो क्या हो जाएगी, प्रोक्योरमेंट। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सप्लाईज ऑफ समथिंग स्पेशली फॉर ए गवर्नमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन। मान लो कि कोई एक संगठन है ना, और उसके लिए कुछ बैनर आपको उपलब्ध करवाना है, तो वो आपसे आके कहेगा कि मुझे क्या कराओ, बैनर प्रोक्योर कराओ। ठीक है ना? प्रोक्योरमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर है। आपका कोई दोस्त है, वो आपसे कहता है कि यार इस मूवी के टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, या ये एक सिंगर आने वाला है, उसके टिकट चाहिए उस कंसर्ट के, तो मुझे उसके टिकट्स जो है वो प्रोक्योर कराओ। और प्रोक्योरमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। अगला वर्ड है कोप विथ, मैनेज करना। अब ये देखो कई बार कोप विथ आता है, कैसे करके आता है, कोप अप विथ। कई बार आया है, ये आपका एरर बन जाएगा, कोप विथ होगा। अब ये वर्ड क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है भाई, कोप विथ का मतलब होता है मैनेज करना। ये डिस्क्रिप्शन जो वर्ड बताया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आता है। एंटीसिपेट कई बार आया हुआ है, ठीक है ना? आगे देखो, स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स इडियम है, या डेमोकल स्वॉर्ड या स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स। जो कल हमने एक वर्ड पढ़ा था इमिनेंट, कोई भी चीज जो आसन्न है, एन अनप्लीजेंट थिंग दैट माइट हैपन टू यू एट एनी टाइम, दैट इज कॉल्ड स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स। मंडराता हुआ खतरा, कोई भी चीज हैंग कर रहा है स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स की जैसे, तो वो आपके ऊपर मंडरा रहा है। ट्रैम्पल करना, कुचलना, टू स्टेप, देखो टेम्पल नहीं है, ट्रैम्पल है, ट्रैम्पल, टू स्टेप हैवली ऑन समबडी समथिंग सो दैट यू क्रश और हार्म देम इट विथ योर फीट। अपने पैरों से कुचल देते हो। अब एक तो ये अर्थ हो गया कुचलना। अब देखो दूसरा इसका सेंस क्या है, सर मैंने उससे कहा था कि पार्टी में जरूर आना, बट उसने मेरी फीलिंग को कुचल दिया, ट्रैम्पल कर दिया, फीलिंग को इग्नोर कर दिया। मैंने तुमसे कितनी उम्मीद लगा रखी थी, पर तुमने मेरी उम्मीदों को ठोकर मार दिया। तुमने मेरे मतलब जो भी उम्मीद थे उनको कुचल दिया, उनको इग्नोर किया, तो ट्रैम्पल किया। ये दूसरा सेंस बनता है ट्रैम्पल का। अब ये आपको मिल सकता है क्लोज टेस्ट में। अगला वर्ड है इनकार्सिरेट करना। इनकार्सिरेट, तो ट्रैम्पल वर्ब था, कोप विथ फ्रेजल वर्ब था, स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स इडियम था, प्रोक्योरमेंट आपका नाउन था, प्रोक्योर आपका वर्ब था, इनकार्सिरेट एटी सफिक्स है। आमतौर पर या तो वर्ब होगा या तो नाउन एडजेक्टिव होगा, तो ये वर्ब है। टू पुट समबडी इन प्रिजन, किसी को जेल में डालना, है ना? नाउन फॉर्म इसका क्या होगा, सर टी आई ओ एन कर दीजिए, ई हटा के इनकार्सिरेशन नाउन फॉर्म हो जाएगा। जेल में डालना या ऐसी जगह पे रख देना जहां से वो भाग ना पाए, है ना? जैसे बहुत सारे लोग, जैसे अभी रिया चक्रवर्ती वाले मामला चल रहा है, तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनकार्सिरेट किया गया। अगला वर्ड है कंड्यूसिव। अब देखो ये आपके एरर में आता है, बहुत बार फिक्स प्रीपोजिशन में आता है। कंड्यूसिव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आप यूज करते हो, टू, सहायक, जो हेल्पफुल हो। जैसे अगर आप इस रूम में थोड़ी डिम लाइट कर दो, तो ये सोने में क्या होगा, बहुत ही कंड्यूसिव होगा, बहुत ही सहायक होगा, कंड्यूसिव टू, मेकिंग इट इजी, पॉसिबल और लाइकली फॉर समथिंग टू हैपन। अगला वर्ड है फ्लैग्रेंट, बहुत ही घोर, बहुत ही ज्वलंत कोई चीज जो आप बोलना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज करते हो फ्लैग्रेंट, मतलब बहुत ही शॉकिंग, क्योंकि इट इज डन इन अ वेरी ऑब्वियस वे एंड शोज नो रिस्पेक्ट फॉर पीपल या लॉज। कोई भी काम अगर आप इस तरीके से करते हो, जैसे मान लो आपने कोई नियम कानूनों की ऐसी अनदेखी की जो मतलब बहुत ही क्लियर हो, बहुत ही साफ तौर पे हो, और वो दिखाता है कि कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप वहां पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज करोगे फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ रूल। फ्लैग्रेंट वायलेशन मतलब घोर ज्वलंत अवहेलना, फ्लैग्रेंट वायलेशन। समझ में आया कॉन्टेक्स्ट? चलो, जरूरी है शब्दों का पार्ट ऑफ स्पीच और उनके कॉन्टेक्स्ट को समझना। अगला वर्ड है रोल आउट, फ्रेजल वर्ब है, हालांकि नाउन की तरह यूज कर सकते हो। ये जो रैंप अप है ये भी नाउन की तरह यूज कर सकते हो, है ना? तो रोल आउट, टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट सर्विस सिस्टम अवेलेबल फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी नया प्रोडक्ट है, सर्विस है, सिस्टम है, वो पहली बार अगर आप लॉन्च करते हो तो आप रोल आउट करते हो, मतलब बिछा देते हो एक तरह से सामने की तरफ, तो रोल आउट करना। और आज का जो सबसे प्यारा तीसरा वर्ड है वो है इलिसिट। कई बार मैं ये बता चुका हूं कि देखो ये पेपर में आता है, ई की जगह पे आई लगा देगा, है ना? तो भी गलत है। इलिसिट का मतलब होता है टू गेट इंफॉर्मेशन और अ रिएक्शन फ्रॉम समबडी ऑफन विथ डिफिकल्टी। जब पुलिस चोर को पकड़ लेती है
तो बड़े मुश्किल के साथ जो है, बहुत ही मेहनत से वो किसी तरह रिस्पॉन्स निकलवाती है। तो वो क्या करती है, इलिसिट करवाती है। अक्सर इसका कोलोकेशन आपको रिस्पॉन्स के साथ मिल जाएगा, बहुत बार कोलोकेशन आपको मिलेगा इलिसिट नो रिस्पॉन्स। मान लो मैंने बोला, तो इसका मतलब मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं निकलवा पाया। इलिसिट नो रिस्पॉन्स का मतलब मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं निकलवा पाया। तो इलिसिट का मतलब क्या होता है, निकलवाना, कोई चीज को निकलवाना। टू गेट इंफॉर्मेशन और रिएक्शन फ्रॉम समबडी ऑफन विथ डिफिकल्टी। क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई? उम्मीद है कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। जो प्रीवियस ईयर वोकेबलरी वाला सेशन है वो आपको अलग से मिलेगा, तो ये 2 सेशन हो जाएंगे आपके आराम से। जितना कुछ मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ, आप लोग जितना सपोर्ट हो सकता है अपना सपोर्ट बनाए रखिए, जो भी आपका प्यार मोहब्बत है वो दिखाते रहिए। आज के लिए इतना ही है। सेशन बढ़िया लगा हो तो एक बार शेयर कर देना, वीडियो के कमेंट में जरूर बता देना। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो भी चीजें मैं पूछता हूँ जरूर उसका आंसर किया करो। अगर आप सेशन देखते हो तो एक बार आंसर करने की कोशिश जरूर किया करो। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।